गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम छठी जमात की उर्दू बी की किताब आईना उर्दू में से मजमून पढ़ेंगे जिसका उन्वान है वालिदैन की खिदमत और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। मकाम वालिदैन, वालिदैन का मकाम क्या है, वालिदैन का रुतबा क्या है। हकूक दो तरह के होते हैं, हकूक अल्लाह और हकूक इबाद, यानी अल्लाह के हकूक और बंदों के हकूक। जहाँ तक अल्लाह के हकूक का ताल्लुक है वो अगर चाहे तो मुआफ़ कर सकता है, लेकिन बंदों के हकूक उस वक्त तक मुआफ़ नहीं हो सकते जब तक कि बंदे ये हकूक मुआफ़ ना करें। बंदों के हकूक में से वालिदैन का हक सबसे बढ़कर है। इसकी वजह यह है कि वालिदैन औलाद की पैदाइश, परवरिश और देखभाल के ज़िम्मेदार होते हैं। वालिदैन के बगैर बच्चे की सही परवरिश और तरबियत नहीं हो सकती। ये एक हकीकत है कि जानदारों में इंसान के बच्चे की परवरिश और देखभाल सबसे मुश्किल काम है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो बस गोश्त का एक लोथड़ा होता है और वो परवान चढ़ने के लिए कई बरस तक वालिदैन की परवरिश और देखभाल का मोहताज होता है। इसलिए वालिदैन का बड़ा मकाम है और इनका दर्जा अल्लाह और इसके रसूल के बाद है। कुरान की रोशनी में, कुरान मजीद में वालिदैन की अतात, खिदमत और हुस्न सलूक पर बहुत ज़ोर दिया गया है। चुनांचे इरशाद होता है, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम्हारे पास इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो इन्हें उफ तक ना कहो और मत झिड़को और इनके साथ इज्जत से बातचीत करो। फिर इरशाद होता है, और हमने इंसान को अपने वालिदैन से नेक सलूक करने की हदायत की है। हदीस की रोशनी में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वालिदैन की अतात व खिदमत पर ज़ोर देते हुए फरमाया है, बड़े बड़े गुनाह ये हैं, खुदा का शरीक बनाना, वालिदैन से बदसलूकी करना, किसी को नाहक कत्ल करना और झूठी कसम खाना। फिर फरमाया, वो शख्स जलील हो जाए, फिर जलील हो जाए जिसने वालिदैन को दोनों को बुढ़ापे में पाया और जन्नत में ना गया। एक और हदीस में इरशाद है, बाप की नाराज़ी अल्लाह की नाराज़ी है और बाप की खुशी अल्लाह की खुशी है। माँ का हक, अगरचे बाप का बड़ा हक है, लेकिन माँ का हक बाप से भी ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि माँ को अब बच्चे की खातिर बाप के मुकाबले में ज़्यादा तकालीफ उठानी पड़ती हैं। इरशाद नबवी है, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्न सलूक का सबसे बढ़कर हकदार कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, तेरी माँ, और चौथी मरतबा फरमाया, तेरा बाप। जी हाँ, ये हजूर पाक के फरमाने से ही हम जान सकेंगे कि माँ का रुतबा बाप की निस्बत ज़्यादा है। जहाद और वालिदैन, एक शख्स हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे जहाद की इजाज़त मांगी। आपने फरमाया, क्या तेरे माँ बाप जिंदा हैं? वो बोला, हाँ। इरशाद फरमाया कि जाओ इन्हीं की खिदमत करो। एक इबरतनाक वाक़या, रसूल अल्लाह के ज़माने में एक शख्स की वफ़ात का वक्त आया। 3 दिन इसी मौत तो हयात की कशमकश में मुब्तला रहा। हजूर पाक को इसकी इत्तला दी गई। हजूर पाक ने पूछा, क्या इसकी माँ जिंदा है? अर्ज़ किया गया, हाँ। चुनांचे हजूर पाक ने इसकी वालदा को तलब फरमाया। जब वो हाजिर हुई तो हजूर पाक के पूछने पर इसने बताया कि वह अपने बेटे से नाराज़ है। हजूर पाक ने फरमाया कि इसे माफ़ कर दो। वो कहने लगी, इसने मेरे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, मैं इसे माफ़ नहीं कर सकती। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लकड़ियाँ जमा की जाएं और इनमें आग लगाई जाए और फिर इसके बेटे को आग में डाल दिया जाए। इस पर माँ तड़प उठी और अर्ज़ करने लगी कि हजूर, इसे आग में ना डाला जाए। फरमाया कि अगर तुम अपने बेटे को मुआफ़ नहीं करोगी तो अल्लाह इसे आग में डालेगा। इस पर औरत ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया और इसके बाद वो अल्लाह को प्यारा हो गया। वालिदैन के रिश्तेदारों का लिहाज, औलाद का फ़र्ज़ है कि वह अपने वालिदैन के रिश्तेदारों, अजीज़ों, दोस्तों और सहेलियों का भी ख्याल रखे। रसूल अल्लाह से किसी शख्स ने पूछा कि हजूर पाक
والدین کی وفات کے بعد ان سے کیا نیکی کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ان کی بخشش کی دعا مانگو، ان کے کیے ہوئے وعدے پورے کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو اور ان کے دوستوں اور سہیلیوں کی عزت کرو۔ والدین کے لیے دعائے خیر۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کی زندگی میں ان کے لیے دعائے خیر کرے اور وفات کے بعد ان کی بخشش کی دعا کرے۔ قرآن مجید میں یہ دعا سکھائی گئی ہے: اے میرے پروردگار، ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے رحمت و شفقت کے ساتھ بچپن میں پالا تھا۔ یہ دعا نماز کا مستقل حصہ ہے، یعنی اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی۔ پیارے بچوں، یہ تو ہے آپ کا فرسٹ ٹرم میں جو مضمون ہے والدین کی خدمت، اس کو آپ اپنے نیٹ کاپیز پہ لکھیے گا، اس کو یاد کیجیے گا، کیونکہ آپ کے تمام نوٹس جو ہیں وہ چیک کیے جائیں گے۔ شکریہ۔